सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा हो, इजी से इजी कार्य करने जा रहे हो और उसमें लगातार असफलताएं मिल रही हो, जब आपके घर परिवार की तरक्की अचानक से रुक गई हो, जब आपके घर परिवार में स्वस्थ सदस्य अचानक से असाध्य रोग से पीड़ित हो जा रहे हो, मतलब आपके घर का धन जो है बीमारी में, लड़ाई झगड़े में, कलेश विकार में जा रहे हो, ऐसे समयों में आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तंत्र मंत्र की बाधा आपके घर परिवार पर कर दी जाती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं एक्टिव हो जाती हैं और आपके परिवार के दुर्भाग्य को जन्म देती हैं। ऐसे समयों में होता क्या, इसका सिम्टम आप जान लें। ऐसे समयों में अचानक से घर में कलह का वातावरण बन जाता है, अचानक से लोग असाध्य रोग से पीड़ित होने लगते हैं। जो बहुत अच्छा आपके घर का परिवार होगा, जो बहुत अच्छा उसका भाग्य चल रहा होगा, ऐसे सदस्यों का अचानक से दुर्भाग्य चलने लगता है। और होता क्या है कि परिवार डिस्ट्रॉय होने लगता है और प्रगति और विकास का मार्ग रुक जाता है। ऐसे समयों में आपको जब ऐसा सिम्टम दिखाई पड़े तो सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। केवल और केवल एक चुटकी पीला सरसों और 5 लौंग का यह उपाय आपके घर परिवार की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगा और आपके सौभाग्य को जन्म देगा। क्योंकि यह उपाय अपने आप में रामबाण है। यह उपाय अलग से नहीं करना है। जो पूजा आप गुरुवार के दिन करते हैं उसी पूजा के साथ इसको करना है। कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आपको गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय को जरूर करना चाहिए और कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में यह उपाय करें, लेकिन शाम को भी इस उपाय को कर दें। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। गुरुवार को आपको एक चुटकी पीला सरसों और 5 लौंग ले लेना है। लौंग ऐसा लेना है जिसके ऊपर का फूल टूटा ना हो। ऐसा बहुत सबूत लौंग आपको लेना है, साफ सुथरा लौंग। ऐसे 5 लौंग आप ले लीजिएगा, एक चुटकी सरसों ले लीजिएगा और एक जो है घी का दीप ले लीजिएगा। घी का दीप, 1 लोटा जल। और चूंकि गुरुवार का दिन है तो बाबा को चढ़ाने के लिए स्पेशल नैवेद्य। स्पेशल नैवेद्य में क्या होता है, पीला मिष्ठान ले लीजिएगा, पीला पुष्प ले लीजिएगा। इतना लेने के बाद अब आपको बाबा के सम्मुख बैठना रहेगा। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धो करके सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। अष्टगंध का पीला चंदन, अगर वह नहीं है तो आप हल्दी का चंदन बना लीजिए, पिसा हुआ हल्दी, और उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए। जल डालने के बाद बाबा को इसी का चंदन करिए, वही चंदन स्वयं करिए और शिरडी की अगर ऊदी है तो उसको भी मस्तक पर जरूर लगाएं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन आप करते हैं तो इस दिन इस उपाय के लिए स्पेशली आपको साईं बावनी का पाठ करना है। और साईं गायत्री महामंत्र, साईं गायत्री महामंत्र आप सब लोग जानते हैं, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको 1 माला करना चाहिए। 1 माला करिएगा और जो आपने पीला सरसों लिया है और 5 लौंग लिया है, सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में एक पात्र रखिए, उसी में बाबा के चरण में टच करा के इसको रख लीजिए। अब यहां पर एक काम करिएगा, जो आप दीप जलाए हुए हैं इसमें से 2 लौंग आप दीप में डाल दीजिए, थोड़ा सा सरसों आप दीप में डाल दीजिएगा, पीला वाला वही सरसों। और जो सरसों बचेगा, अब इसको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। इस सरसों को आपको क्या करना है, अपने घर के प्रत्येक कोने में डाल देना है। चारों कोनों में, अगर कमरे बने हुए चारों तरफ तो आप जिस जिस कमरे में आप जा सके सभी कमरों में डाल दीजिए और घर के प्रत्येक कोने में डालते हुए इस सरसों को थोड़ा सा बाहर की तरफ डाल दीजिए। 3 लौंग जो बचा है, अब इसका ध्यान दीजिएगा। इन 3 लौंग को आप क्या करेंगे, बाबा के श्री चरणों में रहने देंगे। अब इसको आपको एक ध्यान करना है,
जिस सदस्य का तबीयत खराब हो रहा है उसको प्रसाद के रूप में आप 3 टाइम में इस लौंग को खिला दें। अगर किसी का दुर्भाग्य चल रहा है तो वो क्या करे, इस लौंग को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या पीपल वृक्ष के नीचे रख दे। अब यहां पर आता है कि 2 टाइम अगर उपाय करना है सुबह शाम, तो क्या करेंगे, शाम के टाइम जब भी उपाय करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन शाम के टाइम में थोड़ा सा गुग्गुल ले लेंगे, पीला सरसों और 5 लौंग को में जो 2 लौंग तो दीप में डालिएगा, थोड़ा सा सरसों दीप में डालिएगा और उसके बाद 5 लौंग को गुग्गुल के साथ प्रज्वलित करके और इसी एक माले का जप करिएगा। गायत्री, साईं गायत्री महामंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, एक माला जप कर लीजिएगा और उसके बाद बाबा को पीला पुष्प नैवेद्य अर्पित करिए और जो दीप जलाए हुए हैं जिसमें सरसों डाला है और लौंग डाला है इसको पूरे घर में दिखाइएगा, लोटे का जल पूरे घर में छिड़किएगा और जो 3 लौंग इसमें बचा हुआ है इसको गुग्गुल के साथ और कपूर के साथ प्रज्वलित करके पूरे घर में इसका धुआं दिखाइएगा। प्रत्येक सदस्य का दुर्भाग्य दूर होगा, जो बीमार सदस्य वह भी ठीक होगा, घर परिवार में उन्नति आएगी, तरक्की आएगी। अगर किसी के बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा है तो इस उपाय को क्या करे कि जो धूनी प्रज्वलित करे, अपने पूरी दुकान में इसका धुआं दिखाए और लोटे का थोड़ा सा जल छिड़क दे। मैं कहता हूं उसके व्यापारिक स्थल पर दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी। लेकिन बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन तो जरूर पढ़ें और इस उपाय के लिए केवल और केवल साईं बावनी और साईं गायत्री महामंत्र का ही जप करना है। तो ये उपाय गुरुवार को पूजा के साथ ही हो जाएगा, क्योंकि गुरुवार को आप स्पेशल पूजा करते हैं तो उसके साथ बस पीला सरसों और 5 लौंग ही ले लेना है। अब यहाँ पर एक चीज हम और बता दें, जब आपके घर पर किए कराए की बाधा होती है तो उसमें कोक की बाधा होती है, विवाह प्रतिबंधक योग की बाधा होती है, आपके घर में दुर्भाग्य जन्म जो होता है तो इसके लिए क्या होता है, यज्ञ याजन हवन पूजन होता है आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के। और जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है तो इसकी अदृश्य ऊर्जा आप विश्व के किसी कोने में हो वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इसीलिए अब हम आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं और इंस्टाग्राम का लिंक तो दे ही दे रहे हैं। बहुत सारी माताएं बहनें कहती है कि गुरुदेव हमें जो है व्हाट्सएप का नंबर दीजिए, आप हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते। तो अब मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन हो तो निश्चित रूप से आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होगा और आपका कल्याण होगा। आज एक ऐसे ही हमारे बंधु बांधव जिनके युवा पुत्र पुत्री को जॉब लगा था, उन्होंने कई दिन पहले से कई बार उन्होंने कमेंट किया, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और वो अभी कांटेक्ट भी कर रहे थे उनके बेटी की शादी का जो है हवन के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को कहता हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि यज्ञ याजन हवन पूजन आपके नाम गोत्र पर संकल्प हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए, मैसेज करिए, निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा। और साईनाथ की एक ऐसी ऊर्जा है इस कलयुग में, बाबा स्वयं कहते हैं जो भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आ जाता है उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूं, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।